झांसी से हैं रेशमा जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करवाइए। जी बात हो रही है रांची वालों। जी जय हिंद। जी हकीम साहब, जहे रस्मी जब इसके बाप से मेरी बात हो रही है। जज़ाकल्लाह जय नसीब। अल्लाह पाक अल्लाह पाक आपको उनके आवाज बंद बंद करो आवाज। जी अल्लाह पाक आपको उनके दराज अता करें। जज़ाकल्लाह। जी मैंने आपके यहाँ से एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मैंने घोंसिया मंगवाया था पहले। तो फिर तो मैं तो आपकी मुरीद हो गई, मेरे बच्चे तो आपसे आपका केला बोलने लगे मुझे। तो घोंसिया जब मैंने मंगवाया था तो मैं स्वामी हर्बल की भी दवा खा रही थी साथ में। तो शुरुआती दिनों में तो मुझे बहुत फायदा हुआ, लेकिन फिर बाद में वो स्वामी हर्बल खत्म हो गया तो मैं थोड़ा गरीब औरत हूँ, तो मैंने सोचा आप फालतू पैसे क्यों बर्बाद करें, इसलिए मैंने वो दवा बंद कर दी है इस महीने से। तो अब मुझे हाथों में पैरों में खुद मुस्तकिल रही, हालांकि मेरे जो घुटनों में जो आवाज आती थी जैसे पुरानी हवेली के दरवाजे से तो उस टाइप की, वो खत्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो है फिर हाथों वाथों में और पैरों में पीछे थोड़ा दर्द शुरू हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। हाथों के दर्द के मारे और गर्दन के दर्द के मारे मैं तो पूरी रात को सो ही नहीं पाती थी। अच्छा तो पैरों में फायदा है, आपके हाथों में फायदा नहीं है, ये कहना हाँ, फायदा तो है, कम से कम 20-25-30 और 40% फायदा होगा, लेकिन हाथों में दर्द कुछ ज्यादा बढ़ गया। बीच में ठीक हो गया था लेकिन वो फिर बढ़ गया है। मैं समझ गया। मोहतरमा आप पर घर की जिम्मेदारी काफ़ी है और बहुत काम करती होंगी आप। अच्छा देखिए, ये जो हाथों में दर्द आता है वो आता है यहाँ गर्दन में नसें दबने से, गर्दन के डिस्क में। तो ऐसे शख्स को अगर हाथों में फ़ायदा चाहिए गौलसिया के हवाले से, तो ये एक्सरसाइज कम से कम 3 मिनट आपको ज़रूर लाजिमी तौर पर करनी है। और ये 3 मिनट ही है, ऐसे पूरी तरह मोड़ना। देखिए ऐसे यहाँ तक आ जाती है, तो ठीक 15वें दिन वो हाथों की तकलीफ़ कहाँ गई आप खुद ही ढूंढते फिरेंगे। लेकिन करिए लगातार, और जितने वक्त कह रहा हूँ उससे ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। आप हैं लाइन पे? बता रहे हैं ये मैंने की थी। अच्छा, लेकिन जो है एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले एक साइड की गर्दन बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे हिलने लगी थी, कुछ अजीब सी तकलीफ होने लगी थी। मैं समझता हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर सकें तो गोली खा के करिए दर्द की, और ये भी नहीं कर सके तो लेट जाया करिए ऐसे सीधा, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे लटका लें और ऐसे सीधे लेटे रहें 5-5 मिनट करके 5 बार। वो डिस्क अपनी जगह से जुम्बिश कर गए, और ऐसे लेटने से ना सीधे वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा मुमकिन है। नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट वो बहुत पैसे लेते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट से करा लें तो 500 रुपये लेते हैं एक बार में। तो ये अगर आप खुद ही सीख लें तो रोज़ाना 500 रुपये बचेंगे। मैं खुद इसका मरीज़ रहा हूँ, मुझे इसका बेहिसाब तजर्बा है। अभी भी अगर मैं मोहतात नहीं रहता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन ये एक्सरसाइज मेरी नज़र में दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस पर भरोसा करके अल्लाह से मदद मांग कर आप ये सब करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और कोई सवाल हो तो बताइए। तो मैं स्वामी हर्बल की दवा कुछ दिन तक के लिए अभी और खा लूँ उसी के साथ में, घोंसिया के साथ में? अच्छा देखिए, मैं तो घरेलू नुस्खे बताता हूँ, और बड़ा मसला ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि खा लो, क्योंकि मुझे किसी की दवा पर भरोसा नहीं है कि उसमें मिलावट ना कर रखी हो। क्योंकि यूनानी की सबसे तेज़ दवा आप ये खा रहे हैं जो रॉ मटेरियल है। अब वो कुछ ऐसा ना हो कि आपको फ़ायदा तो लगे बहुत, लेकिन अंदर से आपको नुकसान होता रहे, उस बात से मुझे बड़ा ख़तरा रहता है। हर्बल में दवाओं में गौंद स्याह से तेज़ कोई दवा पूरी दुनिया में नहीं है, ये रॉ मटेरियल में
ऐसा मेरा अनुभव है। अब आप खाना चाहें तो अपनी जिम्मेदारी पर खाएं। फ़ायदा देखिए हो या ना हो, नुकसान 1% भी नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारी से खा सकती हैं तो फिर खा सकते। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।